संसद में एक बार फिर नोट कांड का मामला सामने आने से सियासी संग्राम शुरू हो गया है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के सीट पर नोटों की गड्डी मिलने से संसद में संग्राम शुरू हो गया है और अब इस पर जांच भी जारी है। लेकिन क्या होगा परिणाम और क्या है ये पूरा मामला, एंकर रिपोर्ट्स के जरिए आपको समझाते हैं। कांग्रेस सीट पर मिली नोटों की गड्डी, जांच के आदेश। सीट संख्या 222 पर मिली नकदी, जांच जारी। नोटों की गड्डी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर कसा तंज। राज्यसभा में नोट मिलने से राजनीतिक तूफान। संसद में एक बार फिर नोट कांड सामने आया है। राज्यसभा में कांग्रेस की सीट पर नोटों की गड्डी मिली है। नोट मिलने पर सदन में जोरदार हंगामा मच गया। भाजपा सांसदों ने जोर जोर से इस मामले की जांच करने की मांग की है। बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि आज तो वैट ऑफ करेंसी नोट मिले, कल पता नहीं उस तरफ क्या क्या और चीजें मिल सकती है। और हम कई सेशन के ऊपर सेशन पे देखते जा रहे हैं कैसे फेक नैरेटिव और फेक न्यूज और फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते, विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। मैं समझता हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है। सभापति जगदीप धनखड़ ने खुद मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही स्थगित करने के बाद नियमित जांच के दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने सीट संख्या 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद की, जो वर्तमान में तेलंगाना से निर्वाचित अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। मामला मेरे संज्ञान में लाया गया और मैंने सुनिश्चित किया है कि जांच हो। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इन दिनों आपने देखा शीतकालीन सत्र में किस तरह से हंगामा देखने को मिल रहा है। तमाम विपक्षी दल जो है अलग अलग मुद्दों को संसद में जोरों शोरों से उठाते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस संसद के अंतिम दिन में कार्यवाही की अगर बात की जाए तो क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, क्योंकि हाल फिलहाल जिस तरह से मुद्दों पर बहस की जा रही है, ऐसे में किसी भी विधायी कार्य पर फिलहाल अभी कोई भी सहमति, कोई भी बात नहीं हो पा रही है, जो जरूरी है। वहीं इस बीच अगर बात की जाती है कि सबसे ज्यादा चर्चा होगी, सबसे ज्यादा चर्चा है राज्यसभा में सीट नंबर 222 को लेकर। जी आप समझ ही गए होंगे, दरअसल सीट नंबर 222 के नीचे मिली नोटों की गड्डी को लेकर इन दिनों मुद्दा जो है काफी गरमाया हुआ है। तमाम, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तमाम जो पक्ष और विपक्ष की पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। हालांकि अब ये जांच का विषय बन चुका है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इन नोट की गड्डियों का कनेक्शन कहां से है, ये नोट की गड्डियां कहां से आई और ये किसकी है। जांच की निगरानी करने वाली उच्च स्तरीय समिति में सुरक्षा एजेंसियों, राज्यसभा सचिवालय और वरिष्ठ सांसदों के अधिकारी शामिल होंगे। सदन में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है ताकि पता लग सके कि पैसों की गड्डी वहां कैसे पहुंची। नोटों के बंडल मिले या नोट मिले, ये चेयरमैन साहब भी नहीं बता पा रहे हैं। आपको कैसे जानकारी मिल गई? उन्होंने कहा कि मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंतजार करें। लेकिन जितने सिस्टमैटिकली तरीके से हमारे बीजेपी के साथी विरोध कर रहे थे, काश इसका 10वां हिस्सा भी अडानी प्रकरण पे विरोध हुआ होता ना, तो बड़े नोटों के बंडल सामने आते, बड़े कुकृत्य सामने आते। माननीय राज्यसभा के चेयरमैन ने टिप्पणी की है तो सही माने मामला गंभीर भी है और मुझे लगता है इस पे सच्चाई भी सामने आनी ही चाहिए। और मेरा विपक्ष के नेताओं से एक सवाल जो और भी है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने से आखिरकार विपक्ष क्यों भाग रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि चर्चा करने से विपक्ष भाग रहा है? क्यों नहीं सदन चलने देते? क्यों नहीं जनता से जुड़े मुद्दे उठाते? सरकार ने पहले दिन से कहा कि हम किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और मैं चाहता हूं कि ये सदन में आए और चर्चा में भाग लें। संसद में पहले भी 2 बार कैश कांड का हंगामा हो चुका है। पहला वाकया 1993 का है।
उस वक्त शिबू सोरेन की पार्टी पर पैसे लेकर वोट देने का आरोप लगा था। दूसरा वाकया 2008 का है, जब मनमोहन सरकार के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के वक्त लोकसभा स्पीकर के टेबल पर नोट लहराए गए थे। कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर अडानी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में लगी है। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले को लेकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा के अंदर सरकार को एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिससे कांग्रेस को जवाब देती नहीं बन रही है। दरअसल राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने के बाद अब केंद्र सरकार या बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ये पैसा कांग्रेस का है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती आप कांग्रेस के सांसद के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। देखिए रिपोर्ट। विपक्ष और सरकार में तकरार। नोटों की गड्डी मिलने से राजनीतिक गरमाई। राज्यसभा में नोटों की गड्डी पर विवाद। हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा यह घटना बहुत ही असाधारण है, इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। मुझे आपके फैसले पर भरोसा है कि विस्तृत जांच कराई जाए। ये जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। दिल्ली से बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि संसद से नोटों की गड्डी बरामद होना जांच का विषय है, यह बहुत चौंकाने वाला है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में नोटों की गड्डी मिलना ये जांच का विषय है, ये जरा भी हल्की बात नहीं है। शॉकिंग है। 150 कैमरे हैं, शायद ज्यादा कैमरे होंगे और पता चल ही जाएगा कि वो क्या, उनकी मंशा क्या थी। राज्यसभा में कांग्रेस के बेंच पर नोटों की गड्डी मिलने पर सदन में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। सभापति ने खुद ये बात सदन में कही। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी जांच हो रही है। एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी नोटों की गड्डी मामले को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है, तो वही यहाँ पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सवालों को ही घेरने का काम कर रही है। अपने आप को बचाने के लिए वह कांग्रेस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर ही इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित राज्यसभा सीट से बरामद नकदी पर भाजपा के सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित सीट से नोटों का बंडल मिला है। इस मामले में जांच होनी चाहिए। इसके बाद ये स्पष्ट होगा कि ये किसका पैसा है और इसका उद्देश्य क्या था। 222 सीट के पास नोट के गड्डी मिला, जहां वो कांग्रेस के तेलंगाना के सांसद अभिषेक सिंघवी का बताया, क्योंकि वो उसके ऊपर जांच होना चाहिए। जब चेयरमैन साहब ने बताया तो समझ में नहीं आया क्यों कांग्रेस हंगामा किया, हल्ला मचाया और वहाँ के विरोधी दल के नेता, बुजुर्ग नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाम क्यों लिया, ऐसा वो उल्लेख किया। चेयरमैन जी ने उस सीट पे जहां पैसा मिला वहां अभिषेक सिंह जी बैठते, ऐसा बताया। वो पैसा अभिषेक सिंह जी का है या नहीं वो तो पता चलेगा। वो यहां तक भी बताया कि अभी तक उसका कोई क्लेम भी नहीं किया। जेएमएम सांसद महुआ बाजी ने राज्यसभा की नकदी विवाद पर कहा, यह बहुत हास्यास्पद है। अगर किसी का पैसा वहां रखा भी हुआ होगा
तो सीसीटीवी कैमरे द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए, न कि इसका विवाद बनाना चाहिए। सत्ता पक्ष के पास कोई विषय नहीं है, इसलिए इस तरह का बहाना बनाकर कार्रवाई को स्थगित करना चाहते हैं। देखिए, ये बड़ा ही हास्यास्पद है कि हमारे यहाँ जो भी मेंबर्स होते हैं वो अपने चेयर पे अपना पर्स छोड़ के जाते हैं, अपना बैग रख के जाते हैं और कोई भी किसी के सीट पे आ जा सकता है। यहाँ कोई रोक टोक या ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। अगर किसी का पैसा वहाँ रखा भी होगा तो इसको लेकर आराम से सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जा सकता था। हर दिन इतने सारे पेन्स मिलते हैं, क्या क्या मिलते रहते हैं, इसको लेकर इशू नहीं बनाना चाहिए था। ये बड़ा ही हास्यास्पद है। और विशेष रूप से अभिषेक मनु सिंघवी जी जो कह रहे हैं कि वो कभी पैसे लेके आते ही नहीं, ज़्यादा 500 रुपीज़ पॉकेट में रखते हैं। तो वो जिस प्रोफेशन में है वो तो एक दिन में उससे कई गुना ज्यादा कमा लेंगे, तो वो लाके यहाँ पर क्यों रख के जाएंगे इतनी मामूली सी रकम। तो ये विपक्ष, सत्ता पक्ष के पास कोई विषय है नहीं, काम करना चाहते नहीं, हाउस चलाना चाहते नहीं है और इसीलिए इस तरह का बहाना करके हाउस अर्जन कर रहे हैं। सिंघवी मामले में जांच दिल्ली पुलिस करेगी या कोई और एजेंसी, ये सभापति जगदीप धनखड़ पर निर्भर करता है। इस बात की जांच की जाएगी कि क्या ये पैसे सिंघवी के थे या फिर किसी और ने इसको रखा था। तो संसद में उस वक्त और भी ज्यादा हंगामा हो गया जब सीट नंबर 222 के नीचे नोटों की गड्डी मिली और इससे हड़कंप मच गया। तो वहीं इस पूरे विवाद के, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद देखा गया कांग्रेस के जो नेता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन पर बीजेपी नेताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया गया। तो वहीं अगर बात की जाए देखिए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने बीजेपी को लेकर अडानी मुद्दे पर जोरों शोरों से बहस की। सांसद अभिषेक मनु सिंघवी पर आरोप। अभिषेक मनु सिंघवी पर निशाना या साजिश। कांग्रेस का अडानी मुद्दे से जोड़ने का प्रयास। जब संसद में सीट नंबर 222 से नोटों की गड्डी बरामद की गई तो संसद में बवाल मच गया, क्योंकि यह सीट कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित की गई है। तो बीजेपी नोटों की गड्डी को अभिषेक मनु सिंघवी की बता रही है। हालांकि जब कांग्रेस को इससे बचाने का कोई तरीका नहीं मिला तो उन्होंने इसे अडानी मुद्दे से जोड़ दिया। सर, मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये साफ तौर पर कहना है कि बिना जांच किए किसी को दोषी ठहरा देना ये सही नहीं है। संसद में मिली नोटों की गड्डी का ये पूरा मामला कांग्रेस राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये नोटों की गड्डी अभिषेक मनु सिंघवी के सीट पर ही रखी हुई थी। और इन तमाम चीजों पर, इन तमाम विषयों पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया, तमाम नेताओं के आरोप प्रत्यारोप आपने देखे। लेकिन सवाल ये है कि इन तमाम मामले को लेकर खुद अभिषेक मनु सिंघवी क्या कुछ कहते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कांग्रेस का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती अभिषेक मनु सिंघवी दोषी नहीं ठहराए जा सकते, उनका नाम लेना भी गलत है। कांग्रेस की बात पकड़ते हुए बीजेपी ने अडानी को लेकर उठे सवाल पर जवाब दिया कि किस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी पर जांच जारी है, उसी तरह से गौतम अडानी पर भी जांच जारी है। ये बीजेपी की रणनीति है, डाइवर्जनरी टैक्टिक है, ध्यान हटाने के लिए जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, किसान के मुद्दे उठा रहे हैं, खुद अध्यक्ष चेयरमैन साहब ने उठाया है, और बड़े मुद्दे हैं। मोडानी घोटाले पर जो रिश्वत के आरोप लगाए गए हैं उस पर हम बहस चाहते हैं। तो इस पर, इससे हटने के लिए नए नए मुद्दे खड़े कर देते हैं। और मुझे पहली बार मैं देख रहा हूं कि आज जो सरकार की ओर से जो सांसद हैं, बीजेपी की सांसद, वो बड़े उत्सुक थे स्थगित करने के लिए। हालांकि जो बातचीत होती है, नाराबाजी जो होता है, वो नारे तो हम लगाते हैं, इस बार नारे तो जो बीजेपी के सांसद हैं वो ही लगा रहे थे और वो चाहते थे कि सदन न चले। तो ये बिल्कुल उनकी रणनीति है। तो कुछ इस तरह से नोटों की गड्डी के मामले को अडानी के मुद्दे से जोड़ा जा रहा है। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और अपना बचाव करने में लगे हैं।
संसद में मिली नोटों की गड्डी का ये पूरा मामला कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्हीं की सीट के नीचे से ये नोटों की गड्डी पाई गई। ऐसे में हमने सबकी प्रतिक्रियाएं तो जान ली, सबके आरोप प्रत्यारोप जान लिए, लेकिन खुद इस पर अभिषेक मनु सिंघवी क्या सफाई देते हैं। संसद में नोट पर क्या है नियम? अभिषेक सिंघवी की जेब में कितने रुपए थे? कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि ये सब एक मजाक की तरह है। मैं जब भी संसद जाता हूं तो केवल 500 रुपए का नोट साथ लेकर जाता हूं। उन्होंने कहा कि गुरुवार को मैं दोपहर 12:57 पर संसद गया था। उसके बाद 1 बजे कैंटीन चला गया, 1:30 बजे तक वही रहा। इसके बाद मैं घर वापस आ गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि सिर्फ 3 मिनट ही वो संसद में थे। उस पर बिना बात के आरोप लगाए जा रहे हैं। राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने के बाद जमकर बवाल हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस को घेरने में लगी है, लेकिन अब कई सवाल भी खड़े होने लगे। क्या संसद के अंदर कोई भी नेता क्या पैसे लेकर नहीं जा सकता? क्या सांसद पैसे लेकर जा सकते हैं तो उसकी सीमा क्या है? अब ये तमाम तरह के सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। क्या संसद के अंदर पैसे ले जाने पर पाबंदी है और सांसद पैसे ले जा सकते हैं तो कितने पैसे ले जा सकते हैं? इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल संसद में नोट लेकर जाने के कोई नियम नहीं है। कौन कितने रुपए संसद में लेकर जाता है, इस पर भी कोई सीमा नहीं रखी गई। नहीं, ऐसा अगर हुआ है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और पर ये बात सही है कि जब जांच का विषय है तो जब तक जांच ना हो जाए पूरी तब तक कुछ नहीं कहना चाहिए। जबरदस्ती अफवाहें फैलाने का तो कोई मतलब नहीं होता। पर अगर ऐसा हुआ है और उन्होंने एक बात कही है जब धनखड़ जी ने, तो उसमें कुछ वजन तो होगा, तभी उन्होंने कही होगी, नहीं तो नहीं कहेंगे। नहीं, बयान तो देखिए दोनों तरफ से अब अलग अलग आएंगे ही आएंगे। हर तरफ से बयान तो एक से होते नहीं है। पर जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक सही क्या है मसला, तब तक तो पता नहीं लगेगा। सो लेट अस वेट फॉर दैट। विपक्ष तमाम चीजों का जवाब नहीं देना चाहता है। कुछ रुपए एक माननीय सदस्य की मेज पर बरामद हुए, पड़े हुए थे, और जो सिक्योरिटी है उसने उसको पाया। उसके बाद मांग हुआ कि आप इस पे जांच कराइए इसकी, और सभी लोग इस बात पर सहमत थे सत्ता पक्ष की इसकी जांच कराई जाए। लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले, और मुद्दों पर वो जबरदस्ती उठा के दूसरे मुद्दों को जिन पर चर्चा हो चुकी है उन पर भी वो हो हल्ला मचाकर वो सदन को चलने नहीं देना चाहते। कई सांसद डिजिटल पेमेंट करते हैं तो कुछ केवल नकदी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में वो संसद के अंदर भी पैसे लेकर जाते हैं। कई सांसद संसद में बैंक की ब्रांच से पैसे निकालकर सदन में भी ले जाते हैं। तो अब संसद में लगातार हंगामा तो होता ही था, लेकिन अब यह हंगामा शुरू हुआ है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर नोटों की गड्डी मिलने से। और ये क्या होगा इसका परिणाम और क्या निकलेगा निष्कर्ष, जांच भी जारी है, ये आने वाला समय बताएगा। आपने देखा लगातार आरोप प्रत्यारोप का ये दौर, क्या होगा इसका परिणाम, देखना बड़ा महत्वपूर्ण।